अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद इमरान स्कोप साइंस अकेडमी के साथ। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है 7 कॉन्टिनेंट्स फैक्ट। डियर स्टूडेंट्स, आज हमने बात करनी है कि 7 कॉन्टिनेंट्स कौन कौन से हैं और उन 7 कॉन्टिनेंट्स में कितनी कंट्रीज आती हैं और उन कंट्रीज में से जो लार्जेस्ट कंट्री है वो कौन सी है। आज हम बात करेंगे उन मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज की जो अब तक आपके एफपीएससी और पीपीएससी के एग्जाम में बार बार रिपीट हो चुकी हैं। ये स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम देखते हैं कॉन्टिनेंट की डेफिनेशन क्या है। तो कॉन्टिनेंट एक्चुअली खुश्की के उस हिस्से को कहा जाता है जिसे पानी ने चारों तरफ से घेरा हो। इसी तरह से ज़मीन पर मौजूद अर्थ पर टोटल 7 पार्ट्स हैं। यूँ समझ लें कि 7 बड़े बड़े जजीरे हैं जिनको हमने कॉन्टिनेंट का नाम दिया है और जिनको पानी ने चारों तरफ से घेरा हुआ है। डियर स्टूडेंट्स, इन 7 कॉन्टिनेंट्स के अंदर 7 कॉन्टिनेंट्स में टोटल नंबर ऑफ कंट्रीज 195 कंट्रीज हैं और ऑफिशियली जिनको यूनाइटेड नेशन ने रिकॉग्नाइज किया है वो 193 हैं। इनमें 2 हमारे पास नॉन मेंबर स्टेट्स हैं जिनको ऑब्जर्वर स्टेट्स कहा जाता है, जिसमें एक हमारे पास होली सी और दूसरा फ़लस्तीन है। डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं कि हमारे पास 7 कॉन्टिनेंट्स कौन कौन से हैं और उनमें कौन कौन कितनी कंट्रीज हैं और उन कंट्रीज में से लार्जेस्ट कंट्री कौन सी है। डियर स्टूडेंट्स, 7 कॉन्टिनेंट्स में सबसे पहले हम बात करते हैं यूरोप की। तो पहले नंबर पे आता है यूरोप, दूसरे नंबर पर आता है नॉर्थ अमेरिका, तीसरे नंबर पर एशिया, फिर अफ्रीका, उसके बाद है साउथ अमेरिका, फिर एंटार्क्टिका और उसके बाद आता है ऑस्ट्रेलिया। डियर स्टूडेंट्स, यूरोप के अंदर टोटल 44 कंट्रीज हैं। 44 कंट्रीज में जो सबसे लार्जेस्ट कंट्री है वो रशिया है और सबसे स्मॉलेस्ट कंट्री जो है वो वेटिकन सिटी है। डियर स्टूडेंट्स, इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन ये है कि रशिया इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट कंट्री। तो रशिया जो है ये दुनिया की सबसे बड़ा मुल्क है और वेटिकन सिटी इज द वर्ल्ड स्मॉलेस्ट कंट्री और वेटिकन सिटी दुनिया की सबसे छोटी कंट्री है। इसी तरह से हम बात करते हैं नॉर्थ अमेरिका की। तो नॉर्थ अमेरिका में टोटल 23 कंट्रीज हैं और उन 23 कंट्रीज में कनाडा जो है वो सबसे बड़ा है। इसी तरह से एशिया में टोटल 48 कंट्रीज हैं और रशिया जो है ये एशिया का भी सबसे बड़ा मुल्क है। सो रशिया यूरोप और एशिया दोनों में ही आता है। इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स, हम बात करते हैं अफ्रीका। अफ्रीका ऐसा कॉन्टिनेंट है जिसमें सबसे ज़्यादा कंट्रीज़ हैं। टोटल 54 कंट्रीज़ हैं और उन कंट्रीज़ में अल्जीरिया जो है ये सबसे बड़ा मुल्क है। इसी तरह से साउथ अमेरिका में टोटल 12 कंट्रीज़ हैं और उन 12 कंट्रीज़ में ब्राज़ील जो है ये सबसे बड़ा कंट्री है। एंटार्क्टिका की बात करते हैं तो एंटार्क्टिका एक्चुअली एक बहुत बड़ा बर्फ़ का घिरा हुआ एरिया है जिसमें बर्फ़ ही बर्फ़ है। यहाँ पर ज़्यादातर लोग जो हैं वो विज़िट के लिए जाते हैं। इसमें बहुत सारे ममालिक कहते हैं कि ये हमारी कंट्री का हिस्सा है, लेकिन एक्चुअली एंटार्क्टिका कंटिनेंट के अंदर कोई भी कंट्री मौजूद नहीं है और ना ही वहाँ पे पॉपुलेशन है। इसी तरह से हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की। तो ऑस्ट्रेलिया में टोटल कंटिनेंट ऑस्ट्रेलिया में टोटल 14 कंट्रीज़ हैं और उन 14 कंट्रीज़ में लार्जेस्ट कंट्री भी ऑस्ट्रेलिया ही है। डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं 7 कंटिनेंट फैक्ट्स की। जैसे सबसे पहले मैंने नाम लिया यूरोप का। तो यूरोप जो है ये सेकंड लार्जेस्ट कंटिनेंट है। नॉर्थ अमेरिका ये थर्ड लार्जेस्ट कंटिनेंट है। साउथ अमेरिका ये वो कंटिनेंट है जिसकी एक बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है, वो ये है कि कंटेन हाईएस्ट पॉइंट ऑन द अर्थ। तो हमारे पास साउथ अमेरिका जो है ऐसा रीजन है जहाँ पर हाईएस्ट पॉइंट मौजूद है। इसी तरह से ये 4th लार्जेस्ट कंटिनेंट है। अब एशिया की बात करते हैं तो एशिया की जो प्रॉपर्टी है, जो फैक्ट्स हैं वो ये है कि इट इज़ अ मोस्ट पॉपुलेटेड कंटिनेंट। सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन जो है एशिया में मौजूद है। इसी तरह से एशिया जो है ये लार्जेस्ट कंटिनेंट भी है। इसी तरह से अफ्रीका की बात करते हैं तो अफ्रीका में मोस्ट कंट्रीज़ हैं। सबसे ज़्यादा कंट्रीज़ जो हैं वो अफ्रीका में हैं। इसी तरह से जो लॉन्गेस्ट रिवर है वो भी अफ्रीका में है, जैसे कि दरियाए नील है, रिवर नील है। इसी तरह से हम बात करते हैं कि लार्जेस्ट डेजर्ट सहारा डेजर्ट भी अफ्रीका में है और ये सेकंड लार्जेस्ट कंटिनेंट भी है। ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं
ऑस्ट्रेलिया जो है ये स्मॉलेस्ट कंट्री है, और एंटार्क्टिका जो है ये विंडेस्ट कंटिनेंट है, कोल्डेस्ट कंटिनेंट है। इसके अलावा लो पॉपुलेशन है और इसमें कोई कंट्री मौजूद नहीं है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये है वो मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट्स, ये मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज जो पब्लिक सर्विस कमीशन और फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन में बार बार रिपीट हो चुके हैं, जो अब तक के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इसी तरह से इंशाल्लाह हम आपसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं टॉपिक वाइज शेयर करते रहेंगे। उम्मीद है कि आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।